हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि आप अपने लॉस को रिकवर कैसे कर सकते हैं। इस चीज का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चीज की 30 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक लॉस को रिकवर करने का रास्ता मिल जाएगा। अब यहां पे एक और डिस्कशन करते हैं, क्या लॉस रिकवर करना जरूरी होता है? मैं कहूंगा नहीं। आपको लॉस रिकवर करने पे कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, मान लो आपका 20,000 का लॉस हो गया या 1 लाख का लॉस हो गया या 10 लाख का लॉस हो गया, डिपेंडिंग ऑन कुछ भी हो सकता है। आपका कैपिटल क्या था या किस कैपिटल से आपने शुरुआत करी, या मार्केट में बार बार आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं और आपका लॉस हो जाता है। तो यहां पे हम कुछ चीजों का डिस्कशन करेंगे कि क्या हमें इस रिकवर करने पे, इस पैसे को रिकवर करने पे फोकस करना चाहिए, या फिर नई स्ट्रेटेजी को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, या किन किन कमियों के कारण हमारे लॉसेस बढ़ते जाते हैं, उन चीजों को आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट किस तरीके से बनाया जाता है, उन चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो पहली चीज हम क्या समझ गए कि लॉस को रिकवर करने पे कभी भी फोकस नहीं करना है, हमेशा फोकस होना चाहिए प्रॉफिट करने पे। क्योंकि जिस चीज पे आप अपना फोकस करेंगे वही चीज आपके साथ होनी शुरू हो जाती है। अगर लॉस को रिकवर करने पे फोकस करोगे तो लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए उल्टी सीधी ट्रेडिंग करोगे, गलत टाइम पे एंट्री लोगे या हमेशा ट्रेड करने की कोशिश करोगे। अगर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉफिट वाली चीजें ही जाएगी। हालांकि लॉस को किस तरीके से रिकवर किया जाता है या किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है। जो चीजें पहले समझाई गई है यहां पे आपको उनसे भी कुछ अलग चीजें समझाई जाएगी। हो सकता है कुछ पहली चीजें हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड करते चलेंगे हम सारी चीजों को। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि लॉस को रिकवर करने पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है प्रॉफिट बनाने में। लॉस हो गया, हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, हो गया, उसे रिकवर करने पे फोकस नहीं करेंगे, प्रॉफिट बनाने पे फोकस करेंगे, ताकि हमारे माइंड में भी और सबकॉन्शियस माइंड में भी क्या रहे, प्रॉफिट रहे, लॉस नहीं रहे। समझ में आ गया? पहली बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, अभी हम एक पहले बेस तैयार करेंगे और फिर उसी बेस पे हम अपनी बिल्डिंग बनाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि लगातार 30 दिनों तक आपको किस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, या किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या किस तरीके से आपको उससे 30 दिनों को, आने वाले 30 दिनों में किस तरीके से काम करना है। दूसरी चीज हम यहां पे क्या सीखेंगे, लॉस सबका होता है। क्या सीखा हमने? लॉस सबका होता है, चाहे मैं हूं चाहे और कोई भी ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस सभी के हिट होते हैं। हर किसी की स्ट्रेटेजी फेल होती है, तो इसलिए ऐसा माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आप ही के साथ हो रहा है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है, 1:2 का भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, और अगर आप 10 बार ट्रेडिंग करते हैं, 10 बार में से 5 बार प्रॉफिट होता है और 5 बार आपका लॉस होता है, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि जब आपका 5 बार लॉस हो रहा है तो आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आपका लॉस क्या हो रहा है, 5 रुपए का हो रहा है। जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आपका 10 रुपए का हो रहा है। तो ओवरऑल अभी भी आप 5 रुपए प्रॉफिट में हो। सिर्फ हम यहां पे बात कर रहे हैं 50% की। अगर 10 ट्रेड की है, 10 ट्रेड में से अगर 5 में लॉस हो गया, 5 में प्रॉफिट हो गया, तो उस चीज को हम तब भी सीख रहे हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। समझ में आ गई? एक और बात, ऐसा नहीं करना है कि मान के चलो आपका लॉस हो गया पहली बार, फिर से लॉस हो गया दूसरी बार, फिर से लॉस हो गया तीसरी बार, फिर से लॉस हो गया चौथी बार। इस सिचुएशन पे लोग क्या करना शुरू कर देते हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है, फिर से ध्यान से समझो, जब भी उन्हें मौका मिलता है और वे ये सोचते हैं कि भाई अपना पूरा कैपिटल लगा देते हैं और एक ही बार में ये सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, और इस चक्कर में वो क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। मान लो पहले एक लोट के साथ ट्रेड कर रहे थे, उनका लॉस हो गया, फिर इंक्रीज कर दिया कि भाई 2 लोट के साथ ट्रेड कर लेते हैं, ये भी प्रॉफिट में आ जाएगा, ये भी लॉस रिकवर हो जाएगा। चलो तब भी लॉस हो गया, अगले में उन्होंने सोचा कि 3 लोट के साथ ट्रेड कर लेते हैं, उससे अगले में सोचा 4 लोट के साथ ट्रेड कर लेते हैं, 10 लोट के साथ ट्रेड कर लेते हैं।
ऐसा नहीं करना। लोट इंक्रीज करने का बेनिफिट तब होता है जब आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है। अगर आपके बार बार लॉस हो रहे हैं, इसमें आपको जस्ट अपोजिट करना चाहिए कि भाई या तो कुछ ट्रेडिंग बंद कर दो, कुछ समय के लिए गैप ले लो, जिससे आपका माइंड भी शांत हो जाएगा। पहली चीज आपको ये करनी चाहिए। दूसरी चीज, अपने लोट डिक्रीज कर दो, इंक्रीज करने के बजाय। लोग इसका उल्टा करते हैं, वो लॉस को रिकवर करने के लिए लोट इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने लोट डिक्रीज करने शुरू करने हैं। मान लो आप 2 लोट के साथ ट्रेडिंग करते थे तो 1 लोट के साथ करना शुरू कर दो। 5 लोट के साथ करते थे तो 2 लोट या 3 लोट के साथ करना शुरू कर दो। यानी कि आपको डिक्रीज करना है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, स्ट्रेटेजी को बार बार नहीं बदलना है। अब मान के चलो मैंने कोई आपको स्ट्रेटेजी बता दी, मान लो यही बता दी, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपको बता दी गई। ठीक है, फिर से ध्यान से समझो, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी बता दी गई और आपका इसमें क्या हुआ, आपने इसमें 3 बार ट्रेडिंग करी इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। 1 बार आपका प्रॉफिट हो गया और 2 बार आपका लॉस हो गया। आपने सोचा यार ये स्ट्रेटेजी तो बेकार है, 2 बार लॉस हो गया, 1 ही बार प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं हुआ, मैं तो ओवरऑल लॉस में हूं। फिर आपने किसी और की स्ट्रेटेजी देखी, उसने बता दिया आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी, आपने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना शुरू कर दिया। यहां पे भी आपका 2 बार लॉस हो गया। फिर आपने किसी तीसरे की देखी, उसने बता दी कि भाई ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी पे काम करो या ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी पे काम करो। तो आप क्या कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई एक स्ट्रेटेजी बताई गई है, आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी पे हमें कब काम करना है या प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी पे कब काम करना है, ट्रेडिंग डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी पे कब काम करना है या ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी पे कब काम करना है। पहले तो आपको यह आइडिया होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी है। एक ही स्ट्रेटेजी को लगातार आपको करते जाना है 30 दिन तक। कभी कभी उसमें आपका प्रॉफिट होगा, कभी कभी उसमें लॉस होगा, और जब जब लॉस हो रहा है उन चीजों को समझना है कि किस कारण से लॉस हो रहा है और वो चीजें इंप्रूव करनी है। अपनी स्ट्रेटेजी में अपनी नोटबुक रखनी है कि भाई इस स्ट्रेटेजी में ये रूल्स थे और इन रूल के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहां पे लॉस हुआ तो ये भी एक रूल बना दो और उसमें एक और ऐड कर दो कि भाई यहां पे हम जब जब बार बार इस सिचुएशन पे हम ट्रेड लेते हैं हमारा लॉस होता है, तो बेहतर है हम इस चीज को अवॉइड करेंगे। तो वो आपका एक रूल बन जाएगा कि इस सिचुएशन पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। समझ में आया? बार बार स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। कभी ना कभी आपके लॉसेस जरूर होते हैं। ये चीज भी हम समझ गए यहां पे। अब एक और चीज, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो लॉस को पकड़ के बैठे रहते हैं। अब मान के चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे किसी ने बाइंग कर ली, मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो वो बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। यहां पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनानी शुरू करी, उसने और क्वांटिटी ऐड कर दी कि भाई अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट यहां से भी नीचे गिर गया, वो फिर बैठ रहा, यानी कि वो लॉस को पकड़ के बैठा हुआ है। पर पहले इतना लॉस हो रहा था, अगर यहां पे निकलता तो सिर्फ इतना ही लॉस होता, पर लेकिन वो बैठ रहा और क्वांटिटी ऐड कर दी, अब इतना लॉस हो गया। फिर से ग्रीन कैंडल बनने लगी, उसे ये दिखा कि भाई मार्केट फिर ऊपर जाएगा, उसने और क्वांटिटी ऐड कर दी, भाई फिर मार्केट फिर गिर गया। तो यानी कि वो लॉस को पकड़ के बैठा हुआ है। लॉस को कभी भी पकड़ के नहीं बैठना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी फेल होती हुई आपको नजर आ रही है तो तुरंत लॉस को काट दो, अपना वहां पे बुक कर लो जो भी हो रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, क्योंकि देखो चीजें अलग बताई गई है। अब मान के चलो ये है प्रीवियस डे हाई, ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, यहां से आपके लिए एंट्री क्रिएट होगी। आपका टारगेट बैठ रहा था यहां कहीं, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ था यहां कहीं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, आपकी एंट्री हो गई, लेकिन मार्केट आपके टारगेट तक नहीं गया, वापस आ गया और आपका एसएल हिट हो गया। तो रूल क्या कहता है कि भाई अपना स्टॉप लॉस लेके निकलो। भाई रूल तो यही कहता है कि भाई इतना ही स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, छोटा स्टॉप लॉस लो, प्रॉफिट बड़ा लेने की कोशिश करो। चलो आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो तुरंत काट दो, इसे पकड़ के नहीं बैठे रहना है।
क्योंकि आपको दूसरा भी तो मौका मिलेगा। क्या पता आप यहां पे एक स्ट्रेटेजी होती है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी होती है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी। तो तुरंत आप रिवर्सल ले लो कि भाई प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, ले लेते हैं एंट्री ले लेते हैं। भाई ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है। या फिर यहां पे अगर आपका हो इस जोन पे ट्रेडिंग डे लो और आपको यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाए, चलो आपने प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं ली, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग आपकी एक और एंट्री क्रिएट हो रही है, उसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो सकता है आपका टारगेट यहां पे हो, आपका टारगेट भी अचीव हो जाए और मार्केट उससे भी नीचे जाए, अपने आप स्टॉप लॉस को ट्रिल करके यहां पे पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट वापस आए तब भी आपके हाथ इतना प्रॉफिट लगेगा। यानी कि यहां पे आप क्या काम कर रहे हैं, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं कि अगर आपका लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है, तो उसे तुरंत काट दो, उसे होल्ड करके मत रखो। प्रॉफिट को आप होल्ड करके रख सकते हो। अब मान के एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पे ये था प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, आपकी एंट्री क्रिएट हो गई, आपने एंट्री ले ली, ठीक है। आपका टारगेट है यहां तक, आपका टारगेट अचीव हो गया, आपने सोचा कि भाई हम क्या करते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस यहां पे पड़ा था, आपने अपना स्टॉप लॉस यहां पे लगा दिया, मार्केट ऊपर गया, ये भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मार्केट वापस आ गया, आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो गया, तब भी आप इतने प्रॉफिट में हो। पहली चीज समझ गए। दूसरा, अगर मान के चलो आपने अपना स्टॉप लॉस यहीं पे पड़े रहने दिया और मार्केट घूम घाम के वापस आ गया और आपका एसएल हिट हो गया, तो आप कितना रिस्क ले सकते हो कि भाई कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते हो। ये भी सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, हमें प्रॉफिट को पकड़ के बैठ सकते हैं हम, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। मान लो इस तरीके से सिचुएशन चल रही है, यहां पे स्टॉप लॉस था, हमने फिर यहां पे शिफ्ट कर दिया, हमने फिर यहां पे शिफ्ट कर दिया, हमने फिर यहां पे शिफ्ट कर दिया। हम अपने प्रॉफिट को पकड़ के बैठे हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेड हमारे फेवर में हो चुका है। अगर मार्केट रिवर्स भी हुआ, अगर यहां पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब भी इतना प्रॉफिट हाथ में आ रहा है। आप लोग इसका अपोजिट करते हो, लॉस को पकड़ के बैठे रहते हो। लॉस को पकड़ के नहीं बैठ रहे हैं जहां पे, अब देखो यहीं पे हम एक एग्जांपल ले रहे थे, ये वाला एग्जांपल ले रहे थे, इसी पे मैं आपको समझाता हूं कि आपको कहां पे अपने लॉस को एक्सेप्ट करना होता है। अब मान के चलो आपने यहां पे बिल्कुल टॉप पे बाइंग कर लिया कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन आपके फेवर में नहीं गया मार्केट, आपने यहां पे लगा रखा है स्टॉप लॉस, ठीक है। प्रीवियस डे हाई ये हो गया, इसी के लो के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, मार्केट वापिस आ गया, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो रहा है, अगर नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, आपको यहां पे मार्केट ने एक बाउंस दिखाया, ठीक है, और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। पर लेकिन लोग क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देते हैं और नीचे, या फिर यहां पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो पहला तो तरीका यहीं पे है कि आपको जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे रहा है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। अगर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप यहां पे लेके निकलो, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे चल रहा है, प्रीवियस डे हाई से भी नीचे चल रहा है। तो आपको ये साफ साफ बता रहा है कि ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रहा, कि आप बाइंग करके बैठे हो और सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। चलो यहां पे भी आप नहीं निकले, फिर मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन दिया, यहां पे आपको मौका दिया, यहां पे भी नहीं निकले, फिर मार्केट ने यहां पे आपको मौका दिया, यहां पे भी नहीं निकले, आप इस चक्कर में रह गए कि बाउंस हो गया, अब ऊपर जाएगा, फिर मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया। यानी कि मार्केट ने बार बार आपको मौका दिया है और बार बार बताया है कि मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है। अगर आप पहले ही यहां पे पकड़ लेते कि मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है और यहीं से आप एक रिवर्सल ट्रेड ले लेते या रिवर्सल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेते, तो आपका यहां से एक बेहतरीन प्रॉफिट निकल जाता। समझ रहे हो कि नहीं मैंने आपको क्या समझाया है। चीजों को हम समराइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कोर्स पर अभी 10% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजी समझाई गई है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजी समझाई गई है, साथ ही साथ साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजी समझाई गई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए, वो समझाया गया है, और रिस्क मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे समझाया गया है स्ट्रेटेजीज में, जैसे कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे आपको किस तरीके से एंट्री लेनी होती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, कहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए, या प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन पे किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए,
या फिर प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे, या प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट पे, या ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे, या ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन पे, फेक ब्रेकआउट पे किस तरीके से एंट्री को प्लान किया जाता है, गैप फिलिंग पे एंट्री को किस तरीके से प्लान किया गया है, चाहे वो गैप डाउन ओपनिंग हो या गैप अप ओपनिंग हो, यानी कि बहुत सारी आपको स्ट्रेटेजीज समझाई गई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 10% का ऑफर चल रहा है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से कोर्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अवेलेबल ऑफर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी ऑफर मिल रहा होगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे तभी वो ऑफर एक्टिवेट होगा। फिलहाल 10% का ऑफर मिल रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका 10% यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई। अब वापिस आते हैं हम और चीजों को समराइज करते हैं। पहली चीज हमने क्या सीखी, छोटा लॉस लेना है, प्रॉफिट बड़ा लेना है, यानी कि लॉस को होल्ड करके नहीं बैठना है। जहां हमें लग जाए कि हमारी गलती हो गई है तो तुरंत हम लॉस को बुक कर लेंगे। लॉस को हमें काटना सीखना है, समझ गए। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, लॉस सबका होता है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो और कोई ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी फेल होती है। कोई भी स्ट्रेटेजी अभी तक ऐसी नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। समझ में आ गया। स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग करो और लगातार उस स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ये नहीं कि स्ट्रेटेजी आप बदलते रहो, ऐसे आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाने की। अगर आपकी कोई एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है, मान लो हम प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो उसी पे काम करते रहो। जब जब वो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती है उसके अकॉर्डिंग एंट्री लो। कभी आपके लॉसेस होंगे, कभी आपके प्रॉफिट होंगे। जब जब लॉसेस हो रहे हैं उन चीजों को नोट डाउन करो कि किस कारण से लॉस हुए हैं, उनकी बैक टेस्टिंग करो कि कहां कहां पे इस तरीके की सिचुएशन हुई थी, और उन चीजों को अपने रूल में ऐड कर दो और अपनी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को इंप्रूव कर लो। लॉस का कारण ढूंढना है आपको। तो समझ में आ गया। उम्मीद है आप 30 दिन तक लगातार इन चीजों को करेंगे और आपको रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक टारगेट है 5000 का, हम लाइक टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। कमेंट करके बताना इस तरह की वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं आपको इस वीडियो में। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।